सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुराना केयर्स। आज की सजेशन लेंगे, आज का टॉपिक लेंगे। दरख्वास्त आई थी मिस्टर रफीकुद्दीन जी की फ्रॉम बांग्लादेश। इन्होंने सवाल पूछा कि ट्रोपोनिन टेस्ट के बारे में जानकारी दें, होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है। लॉट ऑफ थैंक्स मिस्टर रफीकुद्दीन जी, आपकी रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो अपलोड किया। बात करेंगे ट्रोपोनिन की। ट्रोपोनिन बेसिकली इज अगेन अ मार्कर। ये एक ब्लड का टेस्ट रहता है, इसको हम कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट, जिससे हमें पता चले कि बंदे को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ कहीं। टू रूल आउट अ हार्ट अटैक बेसिकली ट्रोपोनिन टेस्ट किया जाता है। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपके सामने रखूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी हमें ज़रूरत है भी। अगर हम हार्ट पेशेंट हैं, अगर नहीं भी हैं, फॉर जनरल अवेयरनेस नॉलेज के लिए ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। ट्रोपोनिन बेसिकली क्या है दोस्तों? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन एक्चुअली। ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे हार्ट के मसल्स के जो सेल्स हैं ना, नॉर्मली उनके अंदर पाया जाता है। और जब हमारे हार्ट को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई इंजरी, कोई डैमेज, फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक, अगर हार्ट अटैक हुआ उस वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ट्रोपोनिन हार्ट के मसल्स के सेल्स के अंदर पाया जाता है, वो लीक आउट हो जाएगा। इट विल लीक इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वो खून में लीक आउट हो जाएगा। और जब टेस्ट करवाते हैं उसकी मात्रा ऑब्वियसली नॉर्मल से ज़्यादा पाई जाएगी खून में, विच इंडिकेट्स कि अंदर हार्ट को नुक्स पहुंचा है, हार्ट को नुकसान हुआ है, हार्ट को कोई डैमेज हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। और एक बात समझिएगा, अगर ट्रोपोनिन की लेवल जितना ज़्यादा आता है, इट शोज कि हार्ट को उतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उतना ज़्यादा डैमेज हुआ है। यानी कि उससे हमें आइडिया हो जाता है कि द सिवियरिटी ऑफ द हार्ट अटैक, वॉज इट अ माइनर हार्ट अटैक और वॉज इट अ मेजर हार्ट अटैक, थोड़ा सा उसमें वी कैन गेट एन इंडिकेशन। ठीक है, अब इस टेस्ट के ना और न्यूर वर्जन्स आ गए हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाता है। ये ना छोटे से छोटा अमाउंट भी अगर ट्रोपोनिन का ब्लड में पाया गया, वो बड़ी जल्दी से पिक कर सकते हैं। दे आर मोर सेंसिटिव लाइक टेस्ट्स, बहुत सेंसिटिव टेस्ट्स हैं। थोड़ी सी अमाउंट भी ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन की पाई गई, वो इमीडिएटली वो कैच कर जाएगा। इसके दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं। फर्स्ट, जो हमारा डायग्नोजिंग ऑफ अ हार्ट अटैक, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसीजर है, ये जो इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं ना, वो डायग्नोज जल्दी हो जाएगा फर्स्टली। एंड सेकेंडली, कई बार ना बाकी सब टेस्ट जो ना इनकंक्लूसिव होते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते, वहां ये टेस्ट बहुत यूजफुल है। और थर्डली, एक और बात आपको बताऊं, कई बार ना वेग से सिम्टम्स आते हैं, लक्षण एग्जैक्ट नहीं आते हार्ट अटैक के, लेकिन कई बार गैस्ट्राइटिस की वजह से भी दिक्कतें आती हैं, तो वहां ट्रोपोनिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रूल आउट अ हार्ट अटैक बेसिकली। ठीक है, राइट। अब इसमें ना दो तरह के ट्रोपोनिन रहते हैं, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन आई जो है ना, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन है ट्रोपोनिन का, एक तरह का ट्रोपोनिन है कह लें, जो कि हार्ट के मसल के सेल्स में ही पाया जाता है। तो ऑब्वियसली जब अगर ट्रोपोनिन आई की मात्रा ज़्यादा है ब्लड में, तो वो हार्ट का नुकसान हुआ है, हार्ट को नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से लीक आउट हो गया। ये बात पक्की है। और जो ट्रोपोनिन टी है ना, ये ना और तरह के मसल्स में भी एग्जिस्ट करता है, हालांकि बहुत लिमिटेड, ज़्यादातर ये भी हार्ट के मसल में ही पाया जाता है। और ये जो हार्ट के मसल के अंदर ट्रोपोनिन टी पाया जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट रहता है, सो इसको आइडेंटिफाई करना और इजी हो जाता है थ्रू दिस ट्रोपोनिन टेस्ट। तो ट्रोपोनिन आई एंड टी, ये टेस्ट करवाने जरूरी हैं। अब ये भी जान लीजिए ये किस कंडीशन में जरूरी हो जाते हैं, जब हमें सिम्टम्स आते हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं। ये सिंपली ये देखें, ये 3 सिम्टम्स याद रखिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण। फर्स्ट हैवीनेस इन द चेस्ट, छाती में ना भारीपन महसूस होना, बहुत भारी, जैसे कोई वजन रखा गया, एकदम से वजन पड़ गया छाती के ऊपर, राइट। ठीक है। सेकेंडली, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत भयंकर किस्म की दिक्कत आनी। और तीसरा, अचानक से जैसे ना स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना पसीनी हो जाना, बहुत ज्यादा पसीना छूटना। और ये 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स याद रखिए। अगर आपको आराम करते वक्त भी, व्हेन यू आर एट रेस्ट, उस वक्त आपको ये तीनों सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इट इज डायरेक्ट इंडिकेशन कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे अगर कोई कंडीशन से आप गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं रिसेंटली, तो ट्रोपोनिन टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी रहता है।
अच्छा, ये 3 सिम्टम्स अगर वैसे आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम वॉक कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस दौरान आपको ये सिम्टम्स आए, लेकिन आपने क्या किया, आपने रेस्ट किया, आपने आराम किया, तो आपको आराम मिला, ये 3 लक्षण गायब हो गए, कम होते होते फिनिश ऑफ हो गए, लेकिन यानी कि रेस्ट करने से ये आपको एमिलियोरेशन होती है, सिम्टम्स में राहत मिलती है। तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स स्वाभाविक है, नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आगे चल के दिक्कत ना आए तो बाकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवा लीजिएगा। अब ये भी समझ लीजिए कि अगर ये सिम्टम्स हार्ट अटैक के आपको आए एट रेस्ट, ये तीनों सिम्टम्स आए हैं, तो ट्रोपोनिन टेस्ट करवाना जरूरी रहता है। लेकिन ट्रोपोनिन के जो लेवल्स हैं, ये प्रोटीन लेवल्स इमीडिएटली ब्लड के अंदर नहीं बढ़ते, इन्हें थोड़ा वक्त लगता है एटलीस्ट लाइक 3 आवर्स टू 12 आवर्स, कम से कम 3 घंटे से लेकर 12 घंटे तक, यानी 3 घंटे के बाद आफ्टर हार्ट अटैक इनकी मात्रा, इनकी अमाउंट जो है ना ब्लड के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। वो आइडियल टाइम है जब ट्रोपोनिन का टेस्ट करवाएं। ये नहीं कि जैसे अभी हार्ट अटैक तुरंत आपने गो फॉर एन इमरजेंसी, मेडिकेशंस लें, अपनी दवाएं लें, स्टेबल रहें, एंड देन मे बी आफ्टर 3 to 4 आवर्स जब आप स्टेबल हो जाएं तो आप अपना टेस्ट करवाएं, सो दैट वी कैन रूल आउट अ हार्ट अटैक। और तकरीबन 24 आवर्स तक ये ट्रोपोनिन लेवल्स पीक पे होते हैं ब्लड के अंदर, एंड इट कैन लास्ट अप टू सेवरल डेज, कुछ दिनों तक ऐसा रहता है। सो यू गेट द ट्रोपोनिन टेस्ट डन। अच्छा, ये थोड़ा और समझिएगा, ट्रोपोनिन टेस्ट एक तो जान लिया हमने कि हार्ट अटैक की वजह से ट्रोपोनिन की मात्रा ज़्यादा आती है, लेकिन ट्रोपोनिन टी मैंने बताया, या और भी तरह के ट्रोपोनिन रहते हैं जो बाकी मसल्स के सेल्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। तो अगर CKD का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज का केस है, उस केस में भी ट्रोपोनिन की मात्रा ज़्यादा आने की चांस रहते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है, जैसे ब्लड क्लॉट फेफड़ों में, लंग्स में, ठीक है, वो उस केस में भी आ सकते हैं। CHF का केस है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है, उस केस में भी ट्रोपोनिन लीक हो सकता है। कोई हार्ट की सर्जरी हुई है, उसके बाद भी ये पॉसिबिलिटी रहती है। कोई हार्ट के वॉल्व्स का डिजीज है, उस वजह से भी ट्रोपोनिन की मात्रा ज़्यादा आ सकती है। अरिथमियास का केस है ना, जो इसकी हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है कह लें, उस वजह से भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज, जो जैसे ये बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर्स वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्यूअस वर्कआउट करते हैं ना जिम्स में, उस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। फिर एक टर्म होती है सेप्सिस, यानी कि बॉडी के अंदर ना इतनी भयंकर सिरे की इन्फ्लेमेशन, दैट कैन लीड टू टिश्यू डैमेज, दैट कैन लीड टू ऑर्गन फेलियर, दैट कैन इवन लीड टू डेथ। अगर सेप्सिस थोड़ा सा भी आया ना तो उस वजह से भी ट्रोपोनिन बढ़ सकता है। एंड फाइनली स्ट्रेस, स्ट्रेन, कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सेंसिटिव होता है बंदा, सिरे का टेंशन ले लेता है सिरे की, इट कैन ऑल्सो लीड टू दिस ट्रोपोनिन लीकेज। लेकिन कुल मिला के याद रखिए, जो प्रोमिनेंट या मेन जो ये टेस्ट दर्शाता है ना, वो है हार्ट अटैक को। इट शोज कि हार्ट अटैक हुआ है बॉडी में, ठीक है। उसको रूल आउट करने के लिए दिस इज वन ऑफ द आइडियल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है ट्रोपोनिन के बारे में, इसकी नॉलेज हमें होनी जरूरी है। अच्छा, होम्योपैथी की कैसे हेल्प करते हैं, होम्योपैथी की बात करते हैं। अगेन एंजाइना का अटैक है, हार्ट अटैक हुआ है, सिम्टम्स आपके सामने हैं, मैंने बताया आपको, सिम्टम्स के बेस पे होम्योपैथिक दवा चूज की जा सकती है। सो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ट्रोपोनिन बढ़ गया है तो ये दवा लें, ट्रोपोनिन नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगेन बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, लक्षणों के आधार पे दवा को चूज जरूर कीजिएगा। हार्ट अटैक को लेके, एंजाइना को लेके, एक ना सीडो एंजाइना पेक्टोरिस, फॉल्स एंजाइना, तो उसके ऊपर अलग से वीडियोस हैं हार्ट एंड होम्योपैथी के। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना गुरु नानक केयर्स मेरे प्लेटफॉर्म में, तो उसमें आप देखेंगे, तो उसमें मैंने दवाओं का जिक्र भी किया है। या इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, एकोनाइट सिंपल दवा रहती है। एकोनाइट 200 CH पोटेंसी में अपने पास हमेशा रखिएगा अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या परिवार में किसी को ऐसी हार्ट की दिक्कत है। सिम्टम्स जो मैंने शुरू में बताए, हार्ट अटैक के या एंजाइना के सिम्टम्स अगर कुछ भी आते हैं ना, छाती को लेके बंदा पकड़ लेता है ऐसे, जैसे जकड़न और हैवीनेस, वो सांस लेने में दिक्कत, सडन सिम्टम्स आते हैं, उसी वक्त एकोनाइट की डोजेज लें, जी पे डायरेक्ट डाल सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस इमरजेंसी आप यू रीच द हॉस्पिटल, तब तक ये आपकी मदद करेगी एकोनाइट। बाकी सिम्टम्स के आधार पे देयर आर न्यूमरस रेमेडीज। कैक्टस इज अ गुड रेमेडी। लेटोडैक्टस मैक्टन्स एक बहुत अच्छी दवा है, पीछे उसका लेक्चर भी था। इसी तरह आर्निका भी हेल्प कर सकती है, इमरजेंसी के वक्त टाल सकती है, इमरजेंसी का समय टाल सकती है। और रूटीन में लेना है तो क्रेटिगस क्यू फॉर्म में ले सकते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू फॉर्म में ले सकते हैं फॉर अ हेल्दी हार्ट।
उम्मीद करता हूँ आज के इस प्रेजेंटेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने दिल का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गुरुनानक केयर्स को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।